Yes, good morning. Good morning, dear students. I hope that you all are well. Today we will do the back exercise of lesson 11. हमारी नाव चली. सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे. शब्दार्थ में सबसे पहले देखिए, अटखेली खेल करती हुई, पुरखे पूर्वज, तीर नदी का किनारा, कंद गांठदार जड़, निर्बल साफ, टहनी शाखा या डाली, अचंभा हैरानी, खिलवाड़ खेल, शाखें शाखाएं, लट्ठा मोटी लकड़ी, सागर समुद्र, नौकाएं नावें। इसके पश्चात इस पाठ में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे मन मारना, मन मारना इच्छा को दबाना, आपे में न रहना, अपने पर काबू न रहना। इसके पश्चात देखिए बच्चों, कुछ आपको कठिन शब्द बताए जाते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले कुछ शब्द दिए गए हैं, अटखेली, निर्मल, अचंभा, मनराती, खिलवाड़, लट्ठा, गट्ठा, शान, नौकाएं, जहाज। इसके पश्चात देखिए, इसमें कुछ आपने जैसे पाठ पढ़ा है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें देखिए सही उत्तर चुनकर निशान लगाओ। अब देखिए इसमें नदियों के किनारे कौन बसे थे। अब बच्चों इसमें आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, राजा रानी, पुरखे, बुजुर्ग, खिलाड़ी। अब बच्चों इसमें दो शब्द में आपको ये लगेगा कि यह शब्द दोनों सही हैं, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए। पुरखे और बुजुर्ग, बुजुर्ग जो हमारे साथ हमारे बड़े रहते हैं, उनके लिए हम बुजुर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, और पुरखे हमारे पूर्वज, उनके बारे में बताया गया है। तो नदी के किनारे कौन बसे थे? पुरखे। इसके पश्चात देखिए, खिलाड़ी लड़के ने पानी में क्या डाला। अब देखो बच्चे जब खेलने के लिए नदी के तट पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या डाला था? एक टहनी को डाला था। इसके पश्चात देखिए, हमने नाव के बाद क्या बनाया। अब क्या बनाया था? नाव के बाद जहाज बनाया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न दिया गया है, मूल्य परक प्रश्न। बच्चों आपने कविता को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, सुना है। इसमें प्रश्न दिया गया है, निश्चय के आविष्कारों ने समाज को जोड़ा है, कैसे? आप इस पाठ से संबंधित कुछ अपनी बातें उठा सकते हैं, या अपने आसपास अपने बड़ों से भी इस बारे में पूछ सकते हैं, कुछ चीजें सर्च कर सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इसके पश्चात भाषा ज्ञान में देखिए, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। अब दो दो पर्यायवाची शब्द बताने हैं हमें। सबसे पहला शब्द हमारे सामने दिया गया है, सैर, पर्यटन और भ्रमण, पर्यटन और भ्रमण। इसके पश्चात अगला शब्द देखिए, नीर। नीर होता है पानी, जल, अंबु भी हम कह सकते हैं। यानी कि बताने हमें सिर्फ दो पर्यायवाची शब्द हैं,
इसके अलावा अगर हमें आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। इसके पश्चात दिया गया है टहनी। टहनी होती है शाखा या डाली, शाखा या डाली। इसके पश्चात अगला शब्द देखिए, निर्मल, साफ और स्वच्छ, साफ और स्वच्छ। इसके पश्चात अगला शब्द दिया गया है अचंभा, आश्चर्य, दंभ, आश्चर्य, दंभ, हैरानी भी आप कह सकते हो। इसके पश्चात दिया गया है नाव। नाव का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। नाव का तो पाठ हमने पढ़ा ही है, क्योंकि नाव के बारे में ही सारी बातें ली। इसके पश्चात देखिए, नाव को किश्ती, नैया, नौका कह सकते हैं, तरणी कह सकते हैं। अनेकों नाम हैं जो पर्यायवाची शब्द में आते हैं। आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। क्रम होता है एक सीरीज, लगातार उन्हीं क्रम में उनको रखना। अब बच्चों, इसमें आपके सामने 10 शब्द आपको दिए गए हैं। आपको शब्दकोश के अनुसार शब्द क्रम में रखना आना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? हमें वर्णमाला का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। वर्णमाला यानी अ से लेकर य तक आपको यह पता होना चाहिए कि वर्णमाला किस प्रकार होती है। इसके पश्चात इसमें देखिए, इसमें जो 10 शब्द हैं, अब सबसे पहले वर्णमाला शुरू होती है अ से, और अ से इसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? अटखेली, अचंभा और अगर। सबसे पहले तो यही 3 शब्द हैं। लेकिन अगर पहला अक्षर हमारा एक जैसा है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें दूसरे शब्द पर जाना होता है। दूसरा शब्द क्या है? अब देखिए, अटखेली में दूसरा शब्द दूसरा अक्षर है ठ, अचंभा में है च और अगर में है ग। अब देखिए, जो ग है वो क वाली क वर्ग की जो लाइन होती है, क ख ग घ अंग। लेकिन जो च वाली लाइन है ये क वाली लाइन के बाद आती है, और ठ वाली लाइन तो उसके भी बाद आती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको कैसे अक्षरों का निरीक्षण करने के लिए और कैसे उनका चयन करने के लिए बता रही हूँ। इसके अलावा भी आपके सामने कोई भी शब्द आए बेटा, अगर आपको यह बात समझ आ रही है तो आप कहीं से भी शब्दों का चयन ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें सबसे पहला शब्द है अगर, इसके पश्चात आता है अचंभा, अटखेली, इसके पश्चात है छोटा, टहनी, नदियां, निर्मल, नौका, लड़का और विजय। सबसे अंतिम शब्द है विजय। यानी कि ये जो शब्द हमारे सामने 10 शब्द दिए गए थे उनको हमने क्रम में रख दिया है। क्रम में यानी कि एक वर्णमाला के अनुसार हमने उनका चयन किया और उनको उनकी जगह बताई कि पहले कौन सा शब्द आएगा और आखिर शब्द कौन सा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। अब विलोम होता है उल्टा, यानी कि किसी भी शब्द का विपरीत यानी कि उल्टा बताना। अब उल्टा क्या है? इसमें सबसे पहला शब्द दिया गया है गहरी। गहरी का आपके सामने चयन करके बताया गया है उल्टा यानी कि ऑपोजिट बिल्कुल। तो यह होता है उथली, गहरी, उथली। इसके पश्चात अगला शब्द है डरपोक, नीडर। चढ़ना, उतरना, पुराना, नया, भारी, हल्की। आपको विलोम यानी उल्टे शब्द आपको चयन करने आते होंगे, क्योंकि हमने पहले भी किए हुए हैं। हमें सिर्फ ना, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर अपने आप देना आएगा।
क्योंकि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वो चीजें आपको पहले सिखाई गई हैं, तभी आप उनका उत्तर, उनके प्रश्न आपसे पूछे गए और आप उनके प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो जाते हैं। इसके पश्चात बच्चे अगला प्रश्न देखिए। संकेत पढ़कर नाव में आए वर्णों की मदद से सही शब्द लिखो। अब इन नाव में आपको शब्द एक तरह से इधर उधर रख दिए गए हैं आपके सामने, आपको उनका शब्द बनाना है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि नीचे आपको कुछ संकेत दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप और भी ज्यादा आसानी से इन शब्दों को बना सकते हो। सबसे पहला देखिए, लड़की का पुल्लिंग। लड़की का पुल्लिंग क्या होता है? लड़का। सबसे पहले यानी कि हर नाव पर नंबर दिया गया है और उसी में आपको उस शब्द का चयन करना है, उस शब्द को बनाना है। इसके पश्चात अगला देखिए, संज्ञा की जगह आने वाले शब्द। अब बच्चों आप सभी ने व्याकरण पढ़ी है, तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सारे पाठ आपने एक क्रम के अनुसार पढ़े हैं, क्योंकि सभी पाठ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या होते हैं? आपने पढ़ा हुआ है, क्या होते हैं? सर्वनाम। क्या होते हैं? सर्वनाम। इसके पश्चात अगला देखिए, सैर का समानार्थक। अब सैर का समानार्थक होता है जैसे पर्यायवाची, समानार्थक दोनों एक ही है। अब समानार्थक शब्द क्या है सैर का? भ्रमण। क्या होता है? भ्रमण। इसके पश्चात अगला देखिए, अध्यापक का स्त्रीलिंग। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या है? अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका। अगला प्रश्न देखिए, नाव का पर्यायवाची। अब नाव का पर्यायवाची क्या है? तरणी। क्या होता है? तरणी। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। अब अगला प्रश्न है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द वो क्या होते हैं? सर्वनाम। क्या मैं सही बोल रही हूँ? अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मैंने क्या इस प्रश्न का उत्तर सही दिया बेटा? नहीं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर दो प्रश्न आए हैं, संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं वो होते हैं सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर हमने उसकी विशेषता पूछी है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा? विशेषण। यस, ध्यान से देखें। अगला देखिए, नदी का बहुवचन। नदी का बहुवचन होता है नदियां। क्या होता है? नदियां। इसके पश्चात अगला देखिए, इसमें पूछा गया है विजय का विलोम शब्द। अब विजय का विलोम शब्द होता है पराजय। क्या होता है? पराजय। आपको यह भाषा ज्ञान अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें कुछ एक्टिविटी नीचे दी गई है, देखिए। इसमें पहला है, अपने माता पिता के साथ नाव पर यात्रा करो और अपने अनुभव को, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसको लिखो। इसके पश्चात है, इस कविता को कहानी के रूप में कक्षा में सुनाओ। कहानी का मतलब बच्चों एक तरह से हमें हमारे सामने जो कविता आती है, कहानी आती है, उनको हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमारे शब्द स्ट्रोंग हो जाते हैं, हमारे बोलने में एक अच्छा इंप्रेशन हमारा जाता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात हम मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्नों में देखिए, सबसे पहला प्रश्न, हमारे पुरखे कहाँ बसे हुए थे? अब आपने भाषा ज्ञान तो कर लिया है। भाषा ज्ञान के पश्चात पाठ में कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों में से आज हम मौखिक प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न फिर से देखिए, हमारे पुरखे कहाँ बसे हुए थे? अब कहाँ बसे हुए थे? हमारे पुरखे नदियों के किनारे पर बसे हुए थे।
हमारे पुरखे नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, इस कविता में किसकी कहानी बताई गई है? यहाँ पर एक शब्द स्किप हो गया है, कहानी। इस कविता में किसकी कहानी बताई गई है? अब बच्चों, आपने कविता पढ़ी है, इस कविता में बार बार एक ही बात कही गई है कि नाव किस प्रकार चली, यानी कि नाव की कहानी बताई गई है। नाव को कैसे बनाया गया, कैसे उसका बनाने का विचार हमारे मन में आया। तो देखिए, इस कविता में किसकी कहानी बताई गई है? अब उत्तर देखिए, इस कविता में नाव की बात या कहानी बताई गई है, क्योंकि सभ्यता के विकास के साथ इसकी आवश्यकता हमें महसूस हुई थी। सभ्यता का विकास, हम कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? सभ्यता का विकास कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता गया, उसे अपने जीवन से संबंधित कोई भी वस्तु हो, उसको आगे बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए उसकी आवश्यकता उसको महसूस हुई, और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उसने नई नई चीजों के बारे में खोजबीन शुरू की। आपको बार बार कहानी में बताया भी गया है और वैसे पता भी होना चाहिए। क्या बात होती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, पानी में मोटी लकड़ी डालने पर क्या हुआ? अब क्या हुआ था? पानी में मोटी लकड़ी डालने पर वह भी अन्य लकड़ियों की भांति पानी पर तैरने लगी। यानी कि बच्चों ने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने एक टहनी को तैराया था। उन्होंने देखा कि टहनी तो पानी पर तैर रही है, तो उनको लगा कि यह हल्की है, इस वजह से यह तैर रही है। तो उन्होंने उसके पश्चात उससे भारी, फिर उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा किया, उनको बांधा और फिर उनको पानी में तैराया, मोटे तनों को तैराया। लेकिन क्या हुआ? लकड़ी हमेशा पानी पर तैरती है, तो इससे वो पानी पर तैरती रही और उनके मन में यह विचार आया कि अगर इतनी इकट्ठी लकड़ियों को पानी में डालकर अगर वह फिर भी नहीं डूबती, तो इसका मतलब इससे कुछ नया बनाया जा सकता है और इन नदियों को पार किया जा सकता है, पानी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जिसके मन में जो डर होता है, यानी कि हर व्यक्ति को तैरना नहीं आता, हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने प्रयासों से हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यही इस कविता में एक आपको संदेश दिया गया है कि जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ का जो भाषा ज्ञान किया है और कुछ मौखिक प्रश्न किए हैं। आप अपनी बुक में और नोटबुक में एक बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग के साथ यह कार्य कंप्लीट करें। कल हम इस पाठ के लिखित प्रश्न करेंगे और इसके पश्चात जो समय बचेगा उसमें हम अपने जो हमने 3 पाठ किए हुए हैं, तीनों के विषय से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए आप कल की कक्षा के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।